आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जम्मू में पहली बार आईएपीकॉन यानी कि एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित होने जा रही है, जो कि हमारे जम्मू के एम्स में जो है होगी। ऐसे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर रोहित लाहौरी जुड़ने जा रहे हैं, जो हमें तमाम जानकारी देंगे कि किस तरह का एक कहेंगे कि प्राउड मोमेंट है कि जम्मू में इस तरह का ये पहली बार होने जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया जो है ये पहले भी आयोजित जो है हो चुकी होंगी, लेकिन जम्मू में पहली बार होने जा रहा है और उसमें क्या कुछ खास जो है रहने वाला है। और प्री वर्कशॉप भी जो है वो गांधीनगर हॉस्पिटल में जो है आयोजित होगी। उसके बाद एम्स में जो है ये कॉन्फ्रेंस होगी। तो तमाम ऑल ओवर इंडिया से डॉक्टर्स इसमें बिल्कुल, आएंगे बिल्कुल। या जम्मू कश्मीर के रहेंगे, ऑल ओवर रहेगा। तो इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार, रोहित नमस्कार सर। पूजा जी। सर क्या कहना चाहेंगे, एक कहेंगे कि प्राउड मोमेंट ही कहेंगे से, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर में इस तरह का ये बिल्कुल। इनिशिएटिव जो है लिया जा रहा है, जिसमें कॉन्फ्रेंस भी है और वर्कशॉप भी है। तो क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है और किस तरह से लोगों को इससे अ, बेनिफिट मिलेगा? देखिए जो आईआईपीकॉन 2025 जो है ये फर्स्ट टाइम हमारे जेएंडके में होने जा रही है और ये आईआईपीकॉन 2025 जो है ये इंडिया में यूजुअली अलग-अलग स्टेट्स में होती रहती है। जी। दिस इज़ 32nd आईआईपीकॉन और जो हमारे पास ये आईआईपीकॉन की कॉन्फ्रेंस जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, इसमें हमने हैंड होल्डिंग की हुई है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर जेएंडके एक चैप्टर ने एम्स जम्मू के साथ हैंड होल्डिंग की है। उसके साथ मेडिकल कॉलेज जम्मू, गांधीनगर हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और एओआई, इन सभी को साथ में मिला के यहाँ पे प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स 30 तारीख को होंगी, 30th ऑफ जनवरी को। इस बार फर्स्ट टाइम इंडिया में दोबारा से मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इंडिया में 15 प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स एक ही वेन्यू पे होंगी जेएंडके में, और वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट की हैं। गांधीनगर में हमारे पास है, मेडिकल कॉलेज में रखी है, एओआई में रखी है, एम्स में रखी हुई हैं। और 31st से ये कॉन्फ्रेंस जो है ये स्टार्ट होगी और 2 तारीख तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगी। और इस कॉन्फ्रेंस में अभी तक करीबन करीबन 850 रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और दुनिया भर से डॉक्टर्स आ रहे हैं। हम सिर्फ इंडिया और जेएंडके की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग मुल्कों से डॉक्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे आके वो अपना जो उनकी, और क्योंकि जो हमारा इसका थीम है वो है एविडेंस बेस्ड पैलिएटिव केयर, तो वो अपने थीम को साझा करेंगे। सभी अपने अपने बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे पैलिएटिव केयर अपनी अपनी जगहों पे, उनके अपने अपने कंट्रीज़ में, अपने अपने स्टेट्स में चल रहा है। चल रहा है। तो इसमें क्या कुछ और रहने वाला है, क्योंकि जो प्री वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में क्या कुछ जो है खास रहने वाला एग्जैक्टली है? जो हमारे प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स हैं, जो जैसे हम गांधीनगर की बात कर रहा हूँ, तो गांधीनगर में हमने 3 प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स रखे हैं। एक जो फोकस का वर्कशॉप रखा है, फोकस होता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। ओके। मतलब अगर आपका पैलिएटिव केयर में पेशेंट है टर्मिनल स्टेज में, उसको क्या कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस पे किए जा सकते हैं रिलीफ देने के लिए। तो ये दूस प्रोसीजर्स जो है डॉक्टर्स को बताए जाएंगे या बाकी स्टाफ मेंबर्स बिल्कुल को? डॉक्टर्स को बताए जाएंगे, स्टाफ मेंबर्स को बताए जाएंगे। उसके लिए बाज़ाब्ता हमारे पास मशीन्स आ चुकी हैं बाहर से। ये एम्स न्यू दिल्ली के कोलैबोरेशन से हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास जो गांधीनगर में हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम पहली बार बात करने जा रहे क्या हैं वहाँ। बात और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग अलग आईआईटीज़ जो इंडिया से है, वहाँ से 9 से 10 आईआईटीज़ से बड़े बड़े उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और प्रोफेसर्स जो है वो आके यहाँ पे बात करेंगे, पर्टिकुलरली इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें मेडिकल में, मेडिकल साइंसेज में, और ख़ास तौर पे पैलिएटिव केयर में। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरा वर्कशॉप यहाँ पे गांधीनगर में होने जा रहा है वो हो रहा है एंड ऑफ लाइफ केयर पे। मतलब जैसे टर्मिनल स्टेज में पेशेंट पहुँच रहा है, तो आमतौर पर बात ये होती है कि आप उसको घर लेके जाइए, घर में जाके सेवा कीजिए। पर पेशेंट्स के जो अटेंडेंट्स हैं वो यूजुअली परेशान होते हैं कि भाई हम कैसे घर जाके सेवा करें। तो हम एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में हमारा एक फुल हाफ डे, मतलब एक हाफ डे का हमारा वर्कशॉप यहाँ पे होने जा रहा है। उसके अलावा 5 वर्कशॉप हमने मेडिकल कॉलेज में दे रखे हुए हैं, जीएमसी जम्मू में, जिसमें हमारे फिजियोथेरेपी के 2 हैं, क्वालिटी केयर का है, सुपरस्पेशलिटी का है। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी में एक वर्कशॉप रखा हुआ है जो लीडरशिप क्वालिटीज़ पे है। नर्सिस का वर्कशॉप रखा हुआ है, सीन अनसीन का वर्कशॉप रखा है। ये एम्स में रखे हैं, 5 एम्स में, 5 मेडिकल कॉलेज जम्मू में, 3 गांधीनगर हॉस्पिटल में और 1 अमेरिकन ऑन्कोलॉजी जी। में। डॉक्टर रोहित, मुझे बताइए कि क्या देखते हैं आप पिछले इतने सालों में मेडिकल डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कितना चेंज देख रहे हैं? क्योंकि आज ये टाइम आ चुका है, इतने हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से आपने कहा कि इसका भी उपयोग जो है किया एब्सोल्युटली। जाएगा। पहले की टेक्निक्स क्या रहती थी? पहले इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा वो आगे हो चुका है। पहले जैसे पेन होती थी कैंसर की, जो पेशेंट्स होते थे वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इतना वास्ट आगे बढ़ चुका है। गांधीनगर हॉस्पिटल में स्पेशल वो सेंटर भी बनाया गया जिसमें बिल्कुल, वो अपनी पेन से उनको रिलीफ बिल्कुल, मिलते हैं, उनका बिल्कुल। एंड टाइम जैसे रहता है। तो कितना आप मानते हैं कि ये चेंज, हम कहेंगे कि बहुत बड़े लेवल का चेंज जो है देखने को देखिए मिल रहा पूजा है? जी, आप मतलब आपके माध्यम से वैसे भी लोगों को इस चीज़ की जानकारी है और आप लोग तो उसको दर्शाते रहते हैं। जी।
2019 में फर्स्ट पैलिएटिव केयर सेंटर जे.एंड.के में गांधीनगर हॉस्पिटल में स्टार्ट हुआ था 2019 में। आज 2025 आ गया है, वो भी अभी सिर्फ जनवरी का महीना है, 15 दिन हमने खाए हुए हैं। तो अगर मान के चले आप 2018 से लेके 2025 में, जिसमें से 2 साल कोविड के भी हमारे ज़ाया हुए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 4 साल होने, कहने के हिसाब से तो 6 साल, पर बोलने के हिसाब से 4 4 साल। साल। 4 साल में जम्मू कश्मीर, जिसका आयाम 2019 में पैलिएटिव केयर में स्टार्ट हो गया था, वो आज नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है इंटरनेशनल की। तो जी। आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पैलिएटिव केयर किस हद तक अच्छी तरह से सामने आया हुआ है, जी। और इसका पेशेंट्स को कितना रिलीफ मिलने जा रहा है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेके। गांधीनगर हॉस्पिटल में जैसे इंचार्ज भी आप इसके हाँ जी, हैं, जो हाँ जी। पैलिएटिव केयर बिल्कुल। सेंटर है, तो कितना चैलेंजिंग जो है आपके लिए रहता है, क्योंकि स्टाफ्स को बताना सारी चीज़ें, क्योंकि समय समय बिल्कुल, पर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाती है, एक अलग तरह के बिल्कुल। आप वर्कशॉप भी जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सारी तमाम जानकारी दी बिल्कुल। जाती है। तो एज अ मेन लीड ऐसे आप कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग जो है आपके लिए रहता है ये सब? देखिए, इनफैक्ट क्या होता है कि चैलेंज आप लें तो चैलेंज नहीं है। अगर आप ये समझ के चलें कि भाई चैलेंज ये वाक़ई में बहुत बड़ी चैलेंज है, तो फिर आपको काम बहुत बड़ा लगेगा। जी। तो हम लोगों मैंने स्टार्टिंग से ही हमेशा ऐसा लिया हुआ है कि यूजुअली, अब मैं चैलेंजेस को यूजुअली लेता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि ये शायद हमारा दिनचर्या का काम है, ये करना ही करना है। बहुत बड़े जो हैं अपने लिए प्लान्स नहीं बनाता हूँ, छोटे-छोटे प्लान्स बनाता हूँ। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तब तो लगा होगा ना कि यार ये तो अब काफ़ी चैलेंजिंग है। उसके बाद जब आदत हो जाती है हाँ, कि हाँ, बिल्कुल, अब पता है कि ऐसे कर बिल्कुल, लेंगे, सबके साथ डीलिंग कैसे करनी है, बिल्कुल। लेकिन शुरू की अ, पर मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, हेल्थ डिपार्टमेंट, पर्टिकुलरली डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू, इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा चीज़ एस्टैब्लिश करना, अगर गवर्नमेंट की विल होती है तो सब चीज़ें एस्टैब्लिश होती हैं, पेशेंट केयर में ख़ास तौर पे। तो उनको कहीं न कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेके विज़न है कि ये पेशेंट केयर को लेके हमें देनी है सुविधाएँ। तो देखिए, आज आपके सामने ही ये सेंटर जो है, ये आईसीएमआर के साथ भी जुड़ गया है, वर्ल्ड बॉडीज़ के साथ भी जुड़ गया है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि जब आप सुविधाएँ देती है, जब गवर्नमेंट सुविधाएँ देती है, तो ऑटोमैटिकली वो सुविधाएँ जो है वो लोगों तक पहुँचती है, तो पहुँचती है। चैलेंजेस कम हो जाती हैं, रादर देन जब सुविधाएँ नहीं होती हैं, फिर चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ जाते सर हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस से कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो होने वाला है? देखिए, इस जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, इससे तो हम टोटली एंटायरली प्लेटफॉर्म चेंज करने जा रहे हैं। पैलिएटिव केयर का पर्टिकुलरली जे.एंड.के में तो कंप्लीट प्लेटफॉर्म चेंज होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पैलिएटिव केयर के बारे में जो जानकारी है वो बहुत क्लियरली हो जाएगी। नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जे.एंड.के एक अच्छी तरह से उभरेगा, एक पैलिएटिव केयर को लेके मैं समझता हूँ कि एक एज ए लीडर उभरेगा। और जो हमारे आने वाली मेडिकल फ्रेटर्निटी है, या स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों को एक्सपोजर नहीं था इस बारे में, जिन लोगों को इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, जानकारी या जानकारी लेने के लिए उनको जम्मू कश्मीर से बाहर जाना बात पड़ है। रहा है, आज वो एक ही मंच से करीबन करीबन 200 डॉक्टर्स, फॉरेन के नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स जो है वो उनको संबोधित करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जी, इसमें बहुत-बहुत प्लेटफॉर्म होने वाला धन्यवाद है। हमारे साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए। तो जिस तरह से आपको बता दें, आईएपीकॉन 2025 आयोजित जो है वो होने वाली ये कॉन्फ्रेंस एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगी। नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का हम ये कहेंगे ये प्रोग्राम है। डॉक्टर्स जो है वो फ़ॉरेन से आ रहे हैं, उनकी टीम आ रही है ऑल ओवर इंडिया से, डॉक्टर्स जो आएँगे और इस पर अपनी-अपनी थीम लेकर जो है वो बातचीत करेंगे, जिससे और ज़्यादा बेनिफिट जो है मिलेगा, और ज़्यादा जानकारी जो है इससे हासिल होगी कि वर्ल्ड वाइड किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है। सब भी अपने विचार जो है, अपने थॉट्स जो है इसमें शेयर करेंगे। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर हूँ, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमित शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।